नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सौदे पर किए गए हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच $37.5 करोड़ की है मिसाइल डील। INS उत्कर्ष में शामिल किया गया स्वदेशी हल्का हेलीकॉप्टर। भारत की समुद्री सुरक्षा होगी और मजबूत HAL द्वारा है निर्मित। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी जयंती पर किया याद। RRB NTPC परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। पटना समेत कई शहरों में हंगामा और आगजनी। दरभंगा में रोकी गई ट्रेन। छात्र संगठनों के समर्थन में बिहार के विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। आइशा और RJD के कार्यकर्ताओं ने रोकी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने करियप्पा ग्राउंड में NCC की रैली को किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को किया नमन। पीएम मोदी बोले, आपके संकल्पों की सिद्धि भारत की होगी सिद्धि। NCC ट्रेनिंग में जिम्मेदारियों के निर्वहन की मिलती है ताकत। पीएम मोदी बोले, साल 2047 के भव्य भारत का हो रहा है निर्माण। देश में हो रहे बदलाव में बेटियों का होगा बड़ा हाथ। महाराष्ट्र के 12 विधायकों का निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। विधानसभा स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक। विधायकों की बहाली के फैसले का देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला MBA सरकार के चेहरे पर तमाचा। नहीं बदलेंगे SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मानक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले रिव्यू कर डेटा जुटाए केंद्र सरकार। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। नेताओं के साथ मोदी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने रुद्रनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर किया जनसंपर्क। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती। कहा, अगर हमारे मुकाबले 10% भी काम किया है तो दे जवाब। यूपी चुनाव को लेकर CM योगी ने सपा पर बोला बड़ा हमला। कहा, बे थे तो राम भक्तों पर चली गोलियां, हम हैं तो बन रहा है राम मंदिर। पाकिस्तान का नाम लेकर साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, उन्हें राजनीति में अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथे और 5वें चरण की जारी की सूची। लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम। पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही ठोकेंगे ताल। यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए बसपा ने जारी की सूची। लिस्ट में 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की सूची। संडीला से सुनील अर्कवंशी और बलहा से ललिता हरेंद्र को दिया टिकट। अखिलेश यादव ने बिना कारण बताए हेलीकॉप्टर रोकने का लगाया आरोप। बोले, दिल्ली में मुजफ्फरनगर जाने से रोकने की रची गई साजिश। नवजोत सिंह सिद्धू पर उनकी बड़ी बहन ने लगाए गंभीर आरोप। सुमन तूर ने कहा, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर मां को किया बेघर। केजरीवाल ने CM चन्नी और बादल परिवार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब को रेत चोर नहीं, ईमानदार मुख्यमंत्री की आवश्यकता। पंजाब में आपके CM उम्मीदवार भगवंत मान ने किया दावा। कहा, हमारी सरकार बनी तो पुलिस के काम में नहीं होगी दखलंदाजी। सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों और BSF के बीच हुई मुठभेड़। हीरोइन के 47 पैकेट, 4 AK-47 और पिस्टल बरामद। महाराष्ट्र की दुकानों पर वाहन बिक्री का संजय राउत ने किया बचाव। कहा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाया गया कदम। भारत ने टीकाकरण अभियान में फिर हासिल की एक और उपलब्धि। 19 दिन में 1 करोड़ लोगों को लगी एहतियाती खुराक। ओमिक्रॉन के बाद अब नए वेरिएंट नियोकोव ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। वैज्ञानिकों का दावा, इसके संक्रमण से हर 3 मरीजों में से 1 की होगी मौत। पंजाब कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर मचा घमासान। 15 सीटों पर बगावत। विधायक ढिल्लों ने भरा निर्दलीय पर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध रेत खनन मामले में उठाया सख्त कदम। CM भूपेश बघेल बोले, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। गोरखपुर में योगी के चुनाव प्रचार के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने कसी कमर। राष्ट्रवाद का संदेश फैलाने वाली युवा वाहिनी कुछ सालों से थी निष्क्रिय। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अखिलेश यादव को दी बहस की चुनौती। बोले, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष तोड़े चुप्पी। कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर घर में किया नजरबंद। अजय राय बोले, हार के डर से घबराई भाजपा कर रही है प्रताड़ित। भाजपा ने किशोर उपाध्याय को टिहरी से बनाया उम्मीदवार। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह डोईवाला से ब्रजभूषण गैरोला को दिया टिकट। धुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दलबीर ने भगवंत मान का उड़ाया मजाक। बोले, एक कॉमेडियन प्रदेश और क्षेत्र का नहीं कर सकता विकास। अरुणाचल के किशोर की वापसी पर राहुल गांधी ने जताई खुशी। बोले, पीएम मोदी बताएं जिस भूमि पर हुआ कब्जा वो कब मिलेगी वापस। रोशन लाल वर्मा के खिलाफ उनकी पुत्रवधू सरिता यादव ने भरा नामांकन। मौर्या के साथ भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे तिलर के विधायक। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी पहली काली महिला न्यायाधीश। फरवरी के अंत तक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडन। चंद्रमा की सतह की खोज के लिए वाहन बना रही है टोयोटा। 2040 तक चंद्रमा पर रहने के लिए लोगों की मदद करना है उद्देश्य। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर सत्या नडेला ने जताई खुशी। बोले, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार मिलना गर्व की बात। बिहार में OTA प्रशिक्षण के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त। गया जिले के
बोधगया प्रखंड में हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। कश्मीर घाटी में जमाव बिंदु से काफी नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की नातिन डॉक्टर सौंदर्या ने की खुदकुशी। सीएम बसवराज समेत कई मंत्री शोक जताने के लिए पहुंचे येदियुरप्पा के घर। बंगाल सरकार ने 500 रुपए की RT-PCR जांच की दर। घर से नमूने ले जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा चार्ज। गोवा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे ने वापस लिया नामांकन। पुत्रवधू देविया राणे को भाजपा से टिकट मिलने के बाद उठाया कदम। भैयू महाराज खुदकुशी मामले में महिला समेत 3 सहयोगी दोषी करार। खुदकुशी के लिए उकसाने का दोषी पाए जाने पर 6 साल का कारावास। परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बढ़ी पंजीकरण की अवधि। 3 फरवरी तक पीएम मोदी के साथ चर्चा के इच्छुक छात्र करा सकेंगे पंजीकरण। 77 अंक की गिरावट के साथ 57,200 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 8 अंक गिरकर 17,101 अंक पर पहुंचा निफ्टी। बहराइच के मैसी सीट से सपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ओझा का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने टिकट मिलने पर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगाए नारे। फिर विवादों में आए बसीरगंज चौकी के दरोगा राजेश दुबे। खुली रिवाल्वर लेकर विवाद सुलझाने पहुंचे दरोगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल। रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम जीतने से सिर्फ एक कदम है दूर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।